ये राजस्थान की 36 साल की एक नर्स हैं। शुरू में वे एक साधारण नर्स थीं, लेकिन बाद में केवल उनके कारण ही उस समय राजस्थान की सत्ता में काबिज पार्टी के एक बड़े नेता और एक विधायक समेत कुल 17 लोगों को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। एक साधारण नर्स का केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि इसके लिए पहले पुलिस, फिर सीबीआई और अंत में अमेरिका के एफबीआई से जांच के लिए मदद ली गई। राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत को हिला दिया था इस केस ने। पारिवारिक स्थिति के कारण मात्र 16 साल की उम्र में भंवरी देवी की शादी कार चालक अमरचंद से हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनकी किस्मत बदलने लगी। शादी के बाद भंवरी देवी को नर्स की नौकरी मिली। कुछ लापरवाही के कारण डीएम अधिकारी ने उन्हें इस नौकरी से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद से ही भंवरी देवी के जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ, जिसके पीछे हर कदम पर एक नया कदम था। लेकिन इस घटना के हर मोड़ पर लालच और गहरी योजना थी। राजनीतिक महलों से शुरू करके मीडिया हाउस तक और यहां तक कि साधारण लोगों की चर्चा का विषय बन गई भंवरी देवी। उनके जीवन के अंतिम 10 से 12 साल के समय में कदम दर कदम नए मोड़ आए, जिनके लिए उन्होंने पैसे, गाड़ी, घर सब कुछ हासिल किया जो उनकी सोच से परे था। लेकिन उनकी अंतिम परिणति इतनी दर्दनाक होगी, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भंवरी देवी नर्स की नौकरी पाने के बाद शुरू में मन लगाकर काम कर रही थी। वे देखने में सचमुच बहुत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता कमोबेश सभी को आकर्षित करती थी। अचानक अस्पताल में एक व्यक्ति इलाज के लिए आते हैं, फिर भंवरी देवी से उनकी मुलाकात होती है। तब वे भंवरी देवी को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वे चाहें तो राजस्थानी फिल्म में काम कर सकती हैं। उनका चेहरा काफी अच्छा है। ये सुनकर भंवरी देवी पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाईं, फिर भंवरी देवी राजी हो जाती हैं। वो व्यक्ति भंवरी देवी को शुरू में राजस्थान के गानों के एल्बम में काम देता है। भंवरी देवी उसके बाद से शूटिंग के काम में विभिन्न जगहों पर व्यस्त हो जाती हैं, जिस कारण वे अपनी नर्सिंग की नौकरी ठीक से नहीं कर पा रही थीं। अर्थात अधिकांश समय वे अस्पताल में अनुपस्थित रहती थीं, जिसके लिए कई लोग मिलकर भंवरी देवी के खिलाफ डीएम ऑफिस में जाकर शिकायत करते हैं कि सरकारी खाते में नौकरी में नाम होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं रहती। उसके बाद डीएम अधिकारी सत्यता जांच कर भंवरी देवी को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। चूंकि भंवरी देवी राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करती थीं, इसलिए उनकी विभिन्न लोगों से उठना बैठना होता था। विधायक, एमएलए, एमपी, उच्च पदस्थ सभी व्यक्तित्वों से उनकी जान पहचान थी। ठीक उसी तरह उस समय के कांग्रेस के विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से काफी अच्छी जान पहचान थी। मदद के लिए भंवरी देवी उनके पास जाती हैं और बताती हैं कि डीएम अधिकारी ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मलखान सिंह बिश्नोई डीएम अधिकारी से संपर्क करके डीएम अधिकारी को कहते हैं कि भंवरी देवी को नौकरी वापस दे दें, लेकिन डीएम अधिकारी उनकी बात मानने को राजी नहीं हुए। आप लोग मोटे तौर पर समझ ही सकते हैं कि एक नर्स का विधायक से कैसा संबंध होगा कि एक विधायक डीएम अधिकारी को फोन करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद जब डीएम अधिकारी विधायक की बात नहीं मानते, तब मलखान सिंह बिश्नोई भंवरी देवी को लेकर उस समय के कांग्रेस के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर मतलब जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास जाते हैं और विधायक मंत्री को बताते हैं कि भंवरी देवी उनकी बहुत करीबी हैं। भंवरी देवी बहुत समस्या में पड़ गई हैं। डीएम अधिकारी ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और मंत्री जी अगर डीएम अधिकारी को फोन करके भंवरी देवी की नौकरी वापस देने की बात कहें तो डीएम अधिकारी कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, नौकरी वापस देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मलखान सिंह बिश्नोई और भंवरी देवी लगभग कई दिनों से मंत्री साहब के घर जाकर भंवरी देवी की नौकरी वापस दिलाने के लिए अनुरोध करते रहते हैं। उसके बाद भंवरी देवी भी मंत्री जी के पास आवेदन करती हैं कि वे उनकी नौकरी वापस दिला दें। उसके बाद महिपाल मदेरणा डीएम ऑफिस में फोन करके बताते हैं कि भंवरी देवी की नौकरी वापस दे दे और साथ ही उन्हें उनके ससुराल के पास ही अस्पताल में पोस्टिंग कर दी जाए ताकि उनकी सुविधा के अनुसार वे काम कर सकें।
उसके बाद भंवरी देवी अपनी मर्जी से काम करने लगती हैं। जब अच्छा लगता तो वे अस्पताल जाकर प्रेजेंट देती और अधिकांश समय वे अपनी अभिनय और एक्टिंग में व्यस्त रहती। धीरे धीरे भंवरी देवी और मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ कमोबेश समय पर मिलना शुरू कर देते हैं। उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। इधर भंवरी देवी अपनी नौकरी वापस पाने के बाद पूरी तरह आत्मविश्वासी हो जाती हैं, क्योंकि पहले एक विधायक और फिर एक मंत्री द्वारा उन्होंने अपनी नौकरी वापस पाई थी। धीरे धीरे भंवरी देवी नेताओं मंत्रियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने लगती हैं। 2009 से 2011 के बीच भंवरी देवी जैसे पूरी तरह बदल जाती हैं। पक्का घर, गाड़ी, सोने के गहने और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पड़ोसी सभी जैसे पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 8,000 रुपए कमाने वाली एक नर्स कैसे इतनी जल्दी सब कुछ पाने लगी। भंवरी देवी जैसे अपनी सपनों की जिंदगी जी रही थीं। शुरू में उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ कारणों से उनके पिता बहुत छोटी उम्र में मर गए। उसके बाद मां पर ही परिवार का पूरा बोझ आ गया। वे 3 बहनें थीं। भंवरी देवी की पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बहुत जल्दी उनकी शादी कर दी गई। मात्र 16 साल की उम्र में ही भंवरी देवी की शादी कार चालक अमरचंद से कर दी गई। लेकिन कुछ साल बाद विधायक और मंत्री से संपर्क होने के बाद से ही भंवरी देवी जैसे सपनों की जिंदगी जी रही थीं, जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असल में भंवरी देवी विधायक मलखान सिंह बिश्नोई और मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ संबंध में जुड़ी हुई थीं। इसके बाद से भंवरी देवी विधायक एमएलए के साथ बात करना या संपर्क करना जैसे एक सामान्य बात हो जाती है। विभिन्न नेताओं मंत्रियों के साथ उनका उठना बैठना होने लगता है। विभिन्न लोगों से जान पहचान होती है। इसके बाद अचानक कोई एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि जब उनके इतने बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, एमपी से संपर्क हैं तो वे विधायक बनने के लिए मंत्री या एमएलए से बात कर सकती हैं। ये सुनने के बाद भंवरी देवी उस बात को महत्व देती है। असल में उनके विभिन्न नेता और मंत्रियों से संपर्क है। इसके अलावा पैसे और कई लोगों से जान पहचान है। अगर वे विधायक के पद पर चुनाव लड़ती हैं तो वे खुद से सत्ता में आ सकती हैं। योजना के अनुसार भंवरी देवी विधायक मलखान सिंह के पास जाती हैं और बताती हैं कि वे विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए एक विधायक का टिकट दिया जाए। तब विधायक मलखान सिंह उन्हें बताते हैं कि वे कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भंवरी देवी को मंत्रियों से बात करनी होगी। इसके बाद वे मंत्री महिपाल मदेरणा के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे विधायक के पद पर चुनाव में खड़ी होना चाहती हैं। उन्हें चुनाव के लिए टिकट दिया जाए। तब मंत्री जी बताते हैं कि ये संभव नहीं है। असल में विधायक और मंत्री जी अच्छी तरह जानते थे कि अगर भंवरी देवी विधायक पद पर खड़ी होती हैं या सत्ता में आ जाती हैं तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। यह विधायक या मंत्री के लिए बाद में समस्या का कारण बन सकती हैं। इसके बाद भंवरी देवी मंत्री जी से बार बार संपर्क करने की कोशिश करती हैं। उनके घर जाती हैं, फोन करती हैं और एक ही बात बार बार कहती रहती हैं कि उन्हें विधायक के लिए टिकट दिया जाए। लेकिन मंत्री महिपाल मदेरणा किसी भी तरह भंवरी देवी को विधायक का टिकट देने के लिए राजी नहीं होते। यहां तक कि बार बार फोन करने के कारण मंत्री जी और विधायक दोनों मिलकर भंवरी देवी से बात करना, उनके फोन रिसीव ना करना, अर्थात उनसे दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। इधर भंवरी देवी जैसे विधायक बनने के लिए योजना बना चुकी थी। महिपाल मदेरणा भंवरी देवी से बात करना और उनके फोन रिसीव करना बंद कर देते हैं। इसके बाद भंवरी देवी सीधे मंत्री के घर जाकर उन्हें बताती हैं कि अगर वे भंवरी देवी को विधायक का टिकट नहीं देते तो उनके पास एक 50 से 52 मिनट का वीडियो है जो वे किसी न्यूज रिपोर्टिंग चैनल या विपक्षी पार्टी बीजेपी को दे देंगी। असल में इस कैसेट में भंवरी देवी और मंत्री महिपाल मदेरणा के बिताए घनिष्ठ पलों का वीडियो था। अगर यह वीडियो विपक्षी पार्टी बीजेपी या किसी न्यूज चैनल के पास चला गया तो यह पूरे भारत के लोगों तक पहुंच जाएगा और इससे उनकी करियर और उनकी पार्टी की सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद किसी तरह भंवरी देवी वहां से निकलकर सीधे बीजेपी के पार्टी ऑफिस पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वे बताती हैं कि विपक्षी दल के नेता महिपाल मदेरणा के साथ उनका संबंध था और उस दौरान उन्होंने एक साथ अंतरंग पल बिताए थे।
उस वीडियो का 50 से 52 मिनट का एक कैसेट उनके पास है। इसके बाद बीजेपी पार्टी ऑफिस के नेता कहते हैं कि तुम ये सीडी हमें दे दो। फिर भंवरी देवी वहां से निकलती हैं और कहती हैं कि वे जल्द ही ये कैसेट उनके हवाले कर देंगी। इधर मंत्री महिपाल मादेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई भंवरी देवी से बात करने से बचने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर समय विधायक भंवरी देवी का फोन नहीं उठाते। इसके बाद भंवरी देवी विधायक को बताती हैं कि वे उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उनके साथ बिताए अंतरंग पलों का वीडियो है और वे ये वीडियो विपक्षी दल के नेताओं को सौंप देंगी, जो उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसके बाद विधायक मलखान सिंह बिश्नोई और मंत्री महिपाल मादेरणा मिलकर कुछ योजना बनाते हैं ताकि भंवरी देवी को समझाया या रोका जा सके, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये वीडियो विपक्षी दल के नेताओं के हाथ लग गया तो वे इसे सार्वजनिक कर देंगे, जिससे उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर वे भंवरी देवी को कहते हैं कि वे ये कैसेट किसी को ना दें। इस कैसेट के बदले वे उन्हें 60 लाख रुपए देंगे। उस समय 60 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। ये 60 लाख रुपए की बात सुनकर भंवरी देवी का मन बदल गया। उन्हें लगा कि इस पैसे से वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हैं। इसके बाद भंवरी देवी विधायक और मंत्री के इस ऑफर के लिए तैयार हो गईं, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थीं कि वो विधायक और मंत्री को मेल कर रही हैं। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मंत्री या विधायक उनके साथ क्या कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने इस वीडियो कैसेट की 4 से 5 कॉपियां बनाकर अलग अलग जगहों पर रख दी, ताकि अगर कभी कोई समस्या आए तो वो बाकी कैसेटों से फिर से मंत्री या विधायक को ब्लैक कर सकें या खुद को सुरक्षित रख सकें। भंवरी देवी घर लौट आईं और अपने पति को सब कुछ बता दिया। उनके पास एक पुरानी 4 पहिया गाड़ी थी जिसे वे बेचना चाहते थे और एक नई गाड़ी लेना चाहते थे। गाड़ी बेचने के लिए भंवरी देवी ग्राहक ढूंढ रही थीं। तभी विधायक के परिवार के सदस्य सोहन लाल बिश्नोई ने वो पुरानी गाड़ी 4 लाख रुपए में खरीदने की इच्छा जताई। इसके लिए सोहन लाल ने भंवरी देवी को एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए दे दिए। भंवरी देवी खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा बाहर नहीं निकलती थीं, सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाती थीं। उधर 60 लाख रुपए लेने के लिए भंवरी देवी ने विधायक और मंत्री को फोन किया। तब उन्होंने बताया कि सोहनलाल बिश्नोई उन्हें 60 लाख रुपए देकर आएगा और बदले में उन्हें वो वीडियो कैसेट देना होगा, लेकिन एक शर्त थी। वीडियो कैसेट देने से पहले वे उसे चलाकर उसकी सच्चाई जांचेंगे। भंवरी देवी इस बात पर राजी हो गईं और तय की गई जगह पर पहुंच गईं। पहले से ही उनकी योजना बनी हुई थी। वे एक 4 पहिया गाड़ी लेकर आए थे जिसमें राजू नाम का एक आदमी ड्राइव कर रहा था। राजू ने भंवरी देवी से कहा कि शर्त के अनुसार वे कैसेट चलाकर देखना चाहते हैं कि ये असली है या नहीं। फिर राजू ने कैसेट चलाया और पूरे 52 मिनट का वीडियो देखा। देखने के बाद उसने पक्का कर लिया कि ये भंवरी देवी और मंत्री महिपाल मादेरणा का अंतरंग पलों का वीडियो है। इसके बाद उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू की। गाड़ी में और 2 लोग भी थे। तभी भंवरी देवी ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से उनकी आवाज बाहर नहीं गई। फिर राजू ने उनका गला दबाकर दम घोंट कर दी। असल में राजू कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। उसका असली नाम शहाबुद्दीन था और वो एक सुपारी किलर था जिसकी सच्चाई भंवरी देवी नहीं जानती थी। इसके बाद राजू उर्फ शहाबुद्दीन और सोहनलाल ने भंवरी देवी का शव दूसरी गाड़ी में डाल दिया, जिसमें पहले से बिश्नाराम, ओम प्रकाश और कैलाश जाकर मौजूद थे। ये लोग भंवरी देवी के शव एक सुनसान जगह ले गए, वहीं उसका अंतिम संस्कार किया और फिर पास ही बह रही राजीव गांधी नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 को यह घटना हुई। इसके बाद करीब 7-8 दिन तक भंवरी देवी घर नहीं लौटी। उनके पति अमरचंद को जब कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अमरचंद ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी के गायब होने के पीछे विधायक और मंत्री महिपाल मादेरणा का हाथ है और उन्होंने पूरी घटना पुलिस को खोलकर बता दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने विधायक और मंत्री के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और कार्रवाई की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सही तरीके से जांच करवाने के लिए दबाव डालने लगे। न्यूज चैनलों पर यह केस बार बार हाईलाइट होने लगा
और अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा। इस वजह से मामला और भी दबाव में आ गया। लेकिन भंवरी देवी की गुमशुदगी की जांच बहुत धीमी गति से चल रही थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग से यह केस पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया ताकि सही तरीके से जांच हो सके। सीबीआई जब जांच कर रही थी तो कई लोगों पर शक किया गया। शक की सूची में विधायक मालखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई का नाम भी आया। वो चाहती थीं कि उनका भाई मालखान सिंह मंत्री बन जाए और वो खुद विधायक बन जाए। इसी वजह से उन्होंने वीडियो कैसेट बनाने में भंवरी देवी की खास मदद की थी। इस पूरे मामले में कमोबेश सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त थे। विधायक की बहन चाहती थी विधायक बनना, विधायक चाहता था मंत्री बनना और भंवरी देवी खुद विधायक बनना चाहती थी। यानी यहां हर कोई सत्ता पाने की लालसा में था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि भंवरी देवी के पति भी इस साजिश में शामिल थे, क्योंकि वो भी भंवरी देवी से नाराज हो गए थे। वो उन्हें पहले जैसा महत्व नहीं देते थे और सोचते थे कि अगर उनकी पत्नी नहीं रही तो 60 लाख रुपए उनके पास आ जाएंगे। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि भंवरी देवी ने कुछ और सीडी कैसेट जोधपुर के अपने बैंक के लॉकर में रखी थीं। बाद में राजीव गांधी नहर में मिले भंवरी देवी के अस्थि अवशेष का डीएनए टेस्ट उनके बच्चों से मिलाया गया। इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भंवरी देवी के 3 बच्चों में सबसे छोटी बेटी असल में विधायक मालखान सिंह बिश्नोई की थी। इस घटना में जुड़े हर व्यक्ति ने अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई थीं, लेकिन किसी की भी योजना सफल नहीं हुई। भंवरी देवी ने जो सपना देखा था उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं विधायक ने जो सपना देखा था वो भी पूरा नहीं हो सका। उन्हें विधायक पद से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री को भी उनके मंत्री पद से हटा दिया गया। विधायक मालखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई भी विधायक नहीं बन पाईं। इस मामले में सीबीआई ने कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। शुरुआत में विधायक की बहन इंदिरा बिश्नोई फरार थे, लेकिन बाद में उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इस घटना में शामिल सभी आरोपी लगभग 10 साल तक जेल में रहे। अब तक अदालत ने उन्हें कोई विशेष सजा नहीं सुनाई है। समय बीतने और शारीरिक बीमारी के चलते मंत्री महिपाल मदेड़ा का निधन हो गया। कुछ रिश्ते इंसान के लिए बेहद दुखदायी हो सकते हैं। कभी कभी लालच और ऊंची आकांक्षाएं इंसान की जिंदगी में भयावह अंजाम ला सकती है। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अपराध से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप कभी किसी मुश्किल में हो तो हमेशा कानून या पुलिस प्रशासन की मदद लें। अगर आप किसी रिश्ते में संतुष्ट नहीं हैं तो सरकारी या प्रशासनिक मदद लेकर उस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। यह पूरी तरह इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आप इसकी सत्यता की जांच के लिए इंटरनेट पर खोज सकते हैं, जहां इस बारे में कई वीडियो और लेख उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से किसी को मानसिक रूप से आहत करना या छोटा दिखाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें दिखाए गए कुछ फोटो एआई द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनका असलियत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कृपया भ्रमित न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें।